लोग कह रहे थे कि भाई चौधरी भजनलाल का सिक्का चलता है आदमपुर में, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस बार जो है ना पट्टा जो है वो रद्द हो जाएगा। वोट नहीं मिला बीजेपी में जिसके कुलदीप बिश्नोई हकदार थे। आपको भी लगता है सर? मेरी आज भी मंशा यही है कि किसी तरीके से भाजपा की तीसरी बार सरकार बने। लोकसभा चुनाव में बच्चा चीख चीख कर कह रहा था कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे दो, जीत जाएगी बीजेपी और हरियाणा में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी। राज्यसभा के मौके भी आए, वो भी चूक गए। तो जब एक इतनी बड़े कद वाला जो नेता होता है और पार्टी जो है कांग्रेस छोड़ के वो जो बीजेपी में आते हैं, तो ये इसका असर जो है, आप तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनसे मुलाकातें आपकी होती हैं, तो ये जिक्र नहीं आता कभी कि भाई आप कर क्या रहे हैं? देखिए, निसंदेह पार्टी को लोग, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी टिकट कटने से, क्योंकि एक आउटसाइडर को यहाँ पे टिकट दे दीजिए जिनका कोई जनाधार यहाँ हिसार में नहीं है और ना वो लोकल कैंडिडेट थे। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, मेरे पारिवारिक रिश्ते रंजीत जी थे और हमने प्रयास भी किया उनके सच्चे मन से, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई हमारे नेता की टिकट कटी, हमारे परिवार के आदमी की टिकट कटी। तो और न केवल हिसार बल्कि हरियाणा के अंदर भी पार्टी को नुकसान हुआ, जिसकी ठीक करने की, भरपाई करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन खट्टर साहब कबाड़ा कर गए। वो रैली में आते हैं, कैमरे मोरे के साथ किस्सा सुना गए चौधरी साहब के बारे में, जिसका सीधा सीधा मलाल था पूरी जनता को, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो एथलीट हैं, आपके पूरे हल्के के लोग हैं, उनको वो रास नहीं आया और फिर आपने लाख बना लिया, लेकिन वो माने नहीं। इस किस्से का कितना फ़र्क पड़ा जो खट्टर साहब ने सुनाया? देखिए, निसंदेह बहुत ज़बरदस्त नुकसान, एटलीस्ट मैं कहूँ कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में जो भजनलाल जी के अनुयायी हैं उनमें गुस्सा था। किस्से की एंडिंग उन्होंने नहीं सुनाई। एंडिंग चौधरी भजनलाल जी की आदत थी बीच बीच में मजाक करने के लोगों से। वो नोन थे ह्यूमरस होने के, और उन्होंने ये जो लोग उनके पास आए थे उनको मजाक में कहा था भी कि आपको कितना पैसा खर्चा लग गया आने जाने का। तो उन्होंने कहा जी हमारे आने जाने के 400 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने कहा भी 200 रुपये वो ले 200 छूट जाते थे। हमारे मजाक की बात थी। सच्चाई ये है, रिकॉर्ड में भी है कि रावतखेड़ा के बिश्नोई थे और उनको चौधरी साहब ने जो 400 रुपये जेब से भी निकाल के दिए और उस पटवारी को सस्पेंड भी किया, उसकी गिरदावरी भी करा के दी। विरोधी कहते भाई कुलदीप जी जब कांग्रेस में थे तो सीएम के कैंडिडेट होते थे, जब भी चुनाव आता तो उनके समर्थकों को भी लगता था कि कुलदीप बिश्नोई शायद इस बार जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद में वो कैंडिडेचर जो है खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये ऐसा मेरी एस्पिरेशन लालच की नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही मैं। सवाल हमारे थोड़े तीखे से रहते हैं, करड़े जिसको कह देते हैं सवाल रहते हैं। लोग ये भी कह देते हैं, कहते भाई कुलदीप बिश्नोई आते हैं या परिवार से कोई भी आता है, चुनाव लड़ के दिल्ली कोठी में जो है ना वो एसी कमरों में रहते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो फिर आ जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने पूरे प्रदेश के हर गांव में एक बार भी दौरा किया हो। मैं हरियाणा प्रदेश के हर गांव में 2.5 बार गया हूं। अगर मैं एयर कंडीशन का नेता होता तो मैं नहीं करता। आज भी हरियाणा के हर गांव में चैलेंज से कहता हूं, गांव का नाम कोई ले दे, हर गांव में आज भी हमारा वर्कर, हमारा वोटर है। पूरे प्रदेश के हर गाँव में साठियाँ तक मैंने खाई। कांग्रेस के सांसद बन गए जयप्रकाश, हालांकि पिछला जो बाई इलेक्शन था वो के बेटे ने उनको हरा दिया था, लेकिन अब वो सांसद हैं। वो कई बार कहते हैं कि भाई मैं आदमपुर में जब जाता हूँ, आदमपुर कस्बे में जब जाता हूँ तो विकास बड़ा ज़बरदस्त है। वो टोंट कसते हैं, मजाक करते हैं कि चप्पल निकाल के जाना पड़ता है, जूती निकाल के जाना पड़ता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। आपको लगता है कि विकास की कमी है? या भव्य को मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि इतने कम समय में भव्य बिश्नोई ने इतने मेजर काम आदमपुर हल्के में, जो कई 800 करोड़ से ज़्यादा के काम जो लेके विकास किया है, कुछ चल रहे हैं, कुछ होने वाले। तो ये बात कहना, हर बात को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आदमपुर की जनता जानती है और कागज़ बोलता है, किताब बोलती है, रिकॉर्ड बोलता है कि 800 करोड़ से ऊपर ये काम आदमपुर हल्के में भव्य ने करवाया है। तो आदमपुर को एक नहीं 2 विधायक मिले हुए हैं, मैं भी और भव्य भी। लेकिन निसंदेह मंत्री भव्य को बनाते हैं तो एक अच्छा मंत्री साबित होता है। नायब सिंह सैनी आपके पास जाते हैं दिल्ली में, सुरेंद्र पूनिया महामंत्री हैं बीजेपी के, वो होते हैं, तब भी लोगों ने कयास लगाया कि हाँ इस बार आश्वासन भरोसा दिया है तो भव्य हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद मंत्री बन जाए। तो कोई ऐसा भरोसा कुछ उस वक्त मिला था? नहीं, ऐसे नहीं, मनाने नहीं आए थे वो। जनरली हमारा ब्रेकफास्ट की बात थी। ब्रेकफास्ट से मैंने उनको काफ़ी पहले इन्वाइट किया। उनका भी फ़ोन आया, कुलदीप मैं दिल्ली हूँ तो मैं कल सुबह आना चाहता हूँ। मैं कहा आप घर है, आप आइए। लेकिन निसंदेह उनको मैंने ये ज़रूर कहा था, मैं क्या आपने 3-4 टिकटें गलत बांटी हैं प्रदेश में, अगर हो सकता है तो उन टिकटों को आप बदल दीजिए, वरना हम 4 सीट मिनिमम हारेंगे और हम 5 हारे हैं। ये लोग शाणे बहुत हैं आदमपुर के। बंसीलाल जी भी आ लिए, देवीलाल जी भी आ लिए, हुड्डा साहब भी आ लिए, चौटाला साहब भी आ लिए, मतलब सब ने जोर मार लिया यहाँ। आदमपुर हल्के का हर आदमी चौधरी भजनलाल जी परिवार को अपना परिवार समझता है और बड़े शाणे। ये चौधरी भजनलाल जी के साथ रेडे लोग हैं। ये सब समझते हैं कि भाई ये लोग बरसाती मेंढक हैं और ये चुनाव के टाइम पे आए हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये 42 के 42 लोग 4 अक्टूबर के बाद ये फिर कौन दिखेंगे? फिर ये दिखेंगे आपको
अगले 4.5 साल के बाद। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और हाल ही में एक दिन पहले ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। चुनाव चलेगा, पूरे प्रदेश में चलेगा, लेकिन सबकी निगाहें आदमपुर पर भी टिकी रहेंगी और आज खास तौर पर आदमपुर के बारे में पूछेंगे, बीजेपी के बारे में पूछेंगे और जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी आदमपुर से, सवाल उसको लेकर भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कुलदीप जी पहले स्वागत आपका बहुत बहुत। लोग कह रहे थे कि भाई चौधरी भजनलाल का सिक्का चलता है आदमपुर में, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस बार जो है ना पट्टा जो है वो रद्द हो जाएगा। अब वो समय जा चुका है, चौधरी भजनलाल के नाम पे बहुत कुछ मिल चुका, बहुत कुछ दे चुके हैं, अब तो अपना खाना पड़ेगा, अपना पकाना पड़ेगा। देखिए, हमारे बारे में बोलने के लिए लोगों के पास कुछ है नहीं। चौधरी भजनलाल जी की गिरदावरी तोड़ने से बहुत लोगों ने प्रयास करे, लेकिन आदमपुर हल्के की जनता बहुत समझदार जनता है, वो अपने पराये को पहचानती है। और चौधरी भजनलाल जी निसंदेह उन जैसा नेता ना पैदा हुआ ना हो सकता। उनका बेटा होना और भव्य का उनका पोता होना ये एक फ़क्र की बात है। लेकिन हम विकास के नाम पर ही वोट मांगेंगे, जो पिछली बार भी मैंने मांगे थे भव्य के चुनाव में, मेरे 19 के चुनाव में भी, और इस बार भी जो 1.5 साल में भव्य ने काम किया उसके ऊपर ही वोट मांगेंगे। बहुवे जो हैं बीच में आए थे, बाई इलेक्शन हुआ था, उसके बाद विधायक बने, आपने सीट छोड़ दी थी, उसके बाद में वो आते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का जो एक कद है, एक जो उनकी जो छवि है, एक पिक्चर है, चौधरी भजनलाल के आप बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो आपकी भी जो एक छवि थी बहुत बड़ी थी। लोगों को ऐसा भी लगता है, और खासतौर पे आपके सपोर्टर्स को भी लगता होगा, वो आपसे जिक्र करते होंगे कि भी वोट नहीं मिला बीजेपी में जिसके कुलदीप बिश्नोई हकदार थे। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, पार्टी को नुकसान तो है इस बात का, लोकसभा के अंदर भी नुकसान पार्टी को हुआ ही था, लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी। लेकिन मैं कभी किसी पद के पीछे नहीं रहा। अब मेरी आज भी मंशा यही है कि किसी तरीके से भाजपा की तीसरी बार सरकार बने, लेकिन भाजपा के मुझे नहीं पता कौन सलाहकार हैं जो कुछ जगहों पे गलती कर देते हैं। देखिए ना, अब लोकसभा चुनाव में बच्चा चीख चीख कर कह रहा था कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे दो, जीत जाएगी बीजेपी और हरियाणा में सबसे ज़्यादा अच्छे मार्जिन से जीतेगी। राज्यसभा के मौके भी आए, वो भी चूक गए। तो जब एक इतनी बड़े कद वाला जो नेता होता है और पार्टी जो है कांग्रेस छोड़ के वो जो बीजेपी में आते हैं, तो ये इसका असर जो है, आप तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनसे मुलाकातें आपकी होती हैं, तो ये जिक्र नहीं आता कभी कि भाई आप कर क्या रहे? नहीं, देखिए, निसंदेह पार्टी को लोग, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी टिकट कटने से, क्योंकि एक आउटसाइडर को यहाँ पे टिकट दे दीजिए जिनका कोई जनाधार यहाँ हिसार में नहीं है और ना वो लोकल कैंडिडेट थे। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत, मेरे पारिवारिक रिश्ते रंजीत जी से, और हमने प्रयास भी किया उनके सच्चे मन से, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई हमारे नेता की टिकट कटी, हमारे परिवार के आदमी की टिकट कटी। तो और न केवल हिसार बल्कि हरियाणा के अंदर भी पार्टी को नुकसान हुआ, जिसकी ठीक करने की, भरपाई करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये सही है कि लोग नहीं माने। आपने कई बार आपने रैली भी की आदमपुर, मैंने कवर की, उसमें भी कहा कि तभी कोई नाराजगी नहीं है, आप वोट दें, सारी चीज़ें दें। लेकिन खट्टर साहब कबाड़ा करके वो रैली में आते हैं, कैमरे में एक ऐसा किस्सा सुना गया चौधरी साहब के बारे में, जिसका सीधा सीधा मलाल था पूरी जनता को, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो एफिलेट हैं, आपके पूरे हल्के के लोग हैं, उनको वो रास नहीं आया और फिर आपने लाख बना लिया, लेकिन वो माने नहीं। इस किस्से का कितना फ़र्क पड़ा था जो खट्टर साहब ने सुनाया? इसलिए निसंदेह बहुत ज़बरदस्त नुकसान, एटलीस्ट मैं कहूँ कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा, पूरे प्रदेश में जो भजनलाल जी के अनुयायी हैं उनमें गुस्सा था। और मैंने बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहने का प्रयास भी किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने माफ़ कर दिया, तो इसको आप गलत मत लेके जाओ। लेकिन लोगों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा था और आज भी है। नहीं, तो आपने कभी राफ्ता नहीं किया खट्टर साहब से भी? आपने किस्सा कहाँ सुना है? ये किसी किताब में पढ़ा है, सुना है? वो था क्या एग्जैक्टली? वो सही भी था, गलत था? तो ये चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई कभी? देखिए, किस्से की एंडिंग उन्होंने नहीं सुनाई। एंडिंग चौधरी भजनलाल जी की आदत थी बीच बीच में मजाक करने के लोगों से, वो नोन थे ह्यूमरस होने के, और उन्होंने ये जो लोग उनके पास आए थे उनको मजाक में कहा था भी कि आपको कितना पैसा खर्चा लग गया आने जाने का। तो उन्होंने कहा जी हमारे आने जाने के 400 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने कहा भी 200 रुपये वो ले, 200 छूट जाते थे, हमारे मजाक की बात थी। सच्चाई ये है, रिकॉर्ड में भी है कि रावतखेड़ा के बिश्नोई थे और उनको चौधरी साहब ने जो 400 रुपये जेब से भी निकाल के दिए और उस पटवारी को सस्पेंड भी किया, उसकी गिरदावरी भी करा के दी। ये सच्चाई है। चौधरी भजनलाल जी तो जन नेता थे, जनप्रिय नेता थे और जन मुख्यमंत्री थे, तो गलत काम कर सकते ही नहीं। अच्छा, आपके विरोधी कह देते हैं, कहते हैं कुलदीप जी जब कांग्रेस में थे तो सीएम के कैंडिडेट होते थे, जब भी चुनाव आता तो उनके समर्थकों को भी लगता था कि कुलदीप बिश्नोई शायद इस बार जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद में वो कैंडिडेचर जो है खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ये ऐसा मेरी एस्पिरेशन
लालच की नहीं है कि मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में तो हमेशा रहूंगा ही मैं। जब क्या पता कब किस्मत करवट बदल ले, लेकिन मेरी प्राथमिकता इस वक्त ये है कि किसी तरीके से आदमपुर के, हिसार के, हरियाणा के हम ज़्यादा ज़्यादा विकास करवा सकें। अच्छा, सवाल हमारे थोड़े तीखे से रहते हैं, करड़े करड़े जिसको कह देते हैं सवाल रहते हैं। लोग ये भी कह देते हैं, कहते भाई कुलदीप बिश्नोई आते हैं या परिवार से कोई भी आता है, चुनाव लड़ के दिल्ली कोठी में जो है ना वो एसी कमरों में रहते हैं और फिर जब चुनाव आता है तो फिर आ जाते हैं। देखिए जो लोग ये बात करते हैं उन्हें ज्ञान कम है। मैं 2-3 बातें इसे बताना चाहूँगा। पहली बात तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने पूरे प्रदेश के हर गांव में एक बार भी दौरा किया हो। मैं हरियाणा प्रदेश के हर गांव में 2.5 बार गया हूँ। अगर मैं एयर कंडीशन का नेता होता तो मैं नहीं करता। आज भी हरियाणा के हर गाँव में चैलेंज से कहता हूँ, गाँव का नाम कोई ले दे, हर गाँव में आज भी हमारा वर्कर, हमारा वोटर है पूरे प्रदेश के हर गाँव में। तो मैं हर गाँव में गया हूँ, लाठियाँ तक मैंने खाई हैं। और जहाँ तक आदमपुर की बात है, लोग कहते हुए दिल्ली जाने की बात है, एक प्रथा स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी ने चलाई हुई, जो पिछले 55 साल थे। चौधरी भजन लाल जी भी दिल्ली रहते थे, हम भी उसी, वो घर भी चौधरी भजन लाल जी का बनाया हुआ है। लेकिन एक दुकान जो एक सिंबल है चौधरी भजन लाल जी का, वो पहले भी था, आज भी है। कोई आदमी आधी रात भी जाता है तो वहाँ कोई ना कोई हमारा आदमी मिलता है, हमसे बात करवाता है और हम काम भी करते हैं। तो एक प्रथा जो चौधरी भजन लाल जी ने, मेरे पिताजी ने चलाई हो, मैं उस प्रथा को कैसे मैं किसी हालत में तोड़ूंगा नहीं। लोगों के लिए हाजिर हैं, काम करते हैं, विकास भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई कोई कहीं घरे जावा लोकल आदमी के तो 12:30 बजे बूझो रात ने दरवाजो खड़खड़ाओ तो कम मिल तो जाए, तो दरवाजो खड़खड़ा और मिल तो जाएगा जी, लेकिन जो काम कराने अगले के दरवाजे पर जाए खड़खड़ाने, वो तो कौन खोलेगा? वो अफसर जो है वो कुलदीप बिश्नोई के कहने दरवाजा खोलेगा, क्योंकि वो कुलदीप एक आदमपुर के लोगों ने कद बनाया है। यही कारण रहा कि आदमपुर हल्के में इतना विकास हम करवा पाए। आदमपुर हल्के में मैंने काफ़ी विजिट किया, गांव में दौरे किए, लोगों से बातचीत की। लोगों में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति आज भी खूब प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उनको पार्टी में आए, वो उनको राजस्थान में उनको भेज के उनसे वोट लिए, हरियाणा भर में आपसे वोट लेते हैं, जो ये सिरसा बेल्ट है, फतेहबाद है, डुबवाली है, वहाँ आपके वोटर्स हैं। और राजस्थान में बहुत फ़ायदा हुआ बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने लिया है, बीजेपी देने में जो है ना वो हाथ खींच लेती है। कोई नहीं, दे रहेंगे, दुरुस्त आएंगे, बीजेपी की भी आंख खुलेगी, हम श्योर। कोई ना कोई उनके दिमाग में कुछ ना कुछ रहा होगा। मैंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरी प्राथमिकता विकास की काम की है, पद की नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे क्या, जो भी अच्छे कद का नेता हो, जिसका जनाधार हो पूरे देश के अंदर, उसको अगर कुछ ना कुछ मजबूत करती है तो निसंदेह मजबूती पार्टी को मिलती है। अगर क्रिकेट में अगर विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो 100 रन इंडिया की टीम में भी जुड़ते हैं, अकेले उसके नहीं आते। तो अगर कुलदीप को या किसी को मजबूत करते हैं तो निसंदेह पार्टी को मजबूती मिलेगी इसमें। कांग्रेस के सांसद बन गए हैं जयप्रकाश, हालांकि पिछला जो बाई इलेक्शन था वो आपके बेटे ने उनको हरा दिया था, लेकिन अब वो सांसद हैं। वो कई बार कहते हैं कि भी मैं आदमपुर में जब जाता हूँ, आदमपुर कस्बे में जब जाता हूँ तो विकास बड़ा ज़बरदस्त है। वो टोंट कसते हैं, मजाक करते हैं कि चप्पल निकाल के जाना पड़ता है, जूती निकाल के जाना पड़ता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। आपको लगता है कि विकास की कमी है या उसको आप पॉलिटिकली बयान मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी आदमी को अक्रॉस पार्टी लाइन मैं चैलेंज करता हूं कि आदमपुर के किसी भी गांव में चले जाए, मैं साथ चलने को तैयार हूं, मेरी गाड़ी के अंदर या उनकी गाड़ी के अंदर। और मैं विकास की कई करोड़ों के काम मैं हर गांव में आदमपुर के दिखा दूंगा, मेरा चैलेंज है। हमने भव्य को मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि इतने कम समय में भव्य बिश्नोई ने इतने मेजर काम आदमपुर हलके में, जो कई 800 करोड़ से ज़्यादा के काम जो लेके विकास किया है, कुछ चल रहे हैं, कुछ होने वाले। तो ये बात कहना, हर बात को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि काम नहीं हुआ। काम हो रहा है तभी मत बोलो नहीं हो रहा, कि भाई काम हो रहा है तो सच बोलना चाहिए पॉलिटिशियंस का, तभी लोगों की धारणा राजनेताओं के बारे में बदलेगी। आदमपुर की जनता जानती है और कागज़ बोलता है, किताब बोलती है, रिकॉर्ड बोलता है कि 800 करोड़ से ऊपर ये काम आदमपुर हलके में भव्य ने करवाए हैं। जब आप विधायक होते हैं तो दूसरी किस्म का नज़रिया होता है। अब आप विधायक नहीं है, बेटा विधायक है, तो आप दूर से देख रहे होते हैं कि भव्य क्या काम करवा रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं। तो आपकी निगाहें जो हैं दोनों के ऊपर रहती हैं। भव्य को हमने विधानसभा में देखा बोलते हुए, अच्छा बोलते हैं, यंग हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मलाल है, समय कम मिला है, या जो चीज़ें आपके जहन में थी, आपके मन में थी कि ये चीज़ें तो हमने पूरी करा के देनी है इस अंतराल में जो विधायक चुने गए हैं, तो ये मलाल थोड़ा सा रहा कि वक्त कम बचा या वो चीज़ें वो नहीं हो पाई हैं, वजह कोई भी रही हो, चाहे अधिकारियों की चीज़ें रही हो या फिर फाइल्स जो होती हैं वो टेबल टू टेबल जाती हैं, बड़ा वक्त लगता है। तो इस तरह का मलाल कोई रखता है आपके? देखिए, मलाल
फिलहाल तो कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भव्य को हम उपचुनाव में टिकट की बात आई तो कुछ साथी आदमपुर के मेरे पास जरूर आए थे कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए, उपचुनाव होता है, जनरल इलेक्शन है भव्य को लड़ना। तब मैंने उनको एक बात कही थी कि भाई चौधरी भजन लाल जी का बेटा हूँ, मेरी सोच ट्रेनिंग चौधरी भजन लाल जी की दी हुई है मुझे, तो भव्य मुझसे बेहतर विधायक साबित होगा आपके लिए। उसका रीज़न है, मैंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का आपने एक कद बना दिया, तो मैं किसी अफसर के दफ्तर में जाके फाइल लेकर नहीं जा सकता। फ़ोन तो मैं कर सकता हूँ, करता भी हूँ, ईगो नहीं है, स्वाभिमान हो जाता है थोड़ा। लेकिन भव्य यंग है, नया है, कहीं भी जा सकता है और मुझसे ज़्यादा काम करवा पाएगा। मैंने लगभग 3 साल में मैं 300 करोड़ के करीब लेके आ पाया, हालांकि विपक्ष में था। और भव्य ने 1.5 साल में, मैं फिर दोहराऊंगा 1.5 साल, क्योंकि नवंबर 2022 में भव्य विधायक बने और अभी सितंबर अगस्त चल रहा है, तो 1.25 साल हुए। 2 महीने आप काट दीजिए लोकसभा चुनाव के, आचार संहिता लग गई थी, तो 1.5 ही साल मिला है सिर्फ। और ये 1.5 साल के अंदर अगर भव्य 800 करोड़ रुपए लेके आया है तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है उस लड़के का। वो हफ्ते में 2 दिन, 10 दिन में 2 दिन तो रहता है आदमपुर में, और 10 दिन में 6 दिन रहता है चंडीगढ़ और 2 दिन दिल्ली हमारे पास। चंडीगढ़ सिर्फ इस अफसर के पास, इस मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, फिर जहाँ फाइल अटक जाती है वहाँ मेरे से फ़ोन कर लेता है। तो आदमपुर को एक नहीं 2 विधायक मिले हुए हैं, मैं भी और भव्य भी। तो अच्छा, आदमपुर में जब वो चुने गए विधायक तो लोगों को लगता था, हमें भी शायद लगता था, ये हमने शायद 1-2 बार कहा भी था कि बीजेपी उनको मंत्री बना सकती है, ऐसी संभावनाएं कई बार आई। जब विस्तार की बात आई तो ये आया कि आदमपुर से भव्य को मिनिस्टर बनाएगा। लोगों को भी उम्मीद थी कि मिनिस्टर बन जाएंगे तो काम और ज़्यादा रफ्तार से होंगे, तेज़ी से होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें बीजेपी में रही हैं जिन्होंने रोका है? नहीं, इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निसंदेह मंत्री भव्य को बनाते हैं तो एक अच्छा मंत्री साबित होता है, क्योंकि एक क्वालिफाइड एजुकेटेड लड़का है जिसका ऑलरेडी इतना लंबा तजुर्बा है। हेड बॉय ऑफ स्कूल, हेड बॉय इन कॉलेज, उसके बाद हार्वर्ड स्टूडेंट। चौधरी भजन लाल जी का खून है, मेरे संघर्ष को और मेरी ईमानदारी का साथ दिया उसने, मेरा भी। तो एक अच्छी सोच थी करने की, बीजेपी को बेनिफिट होता। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, भजन लाल परिवार ने 13 साल मुख्यमंत्री देखा है, हमें कोई पद की लालसा नहीं है। क्योंकि हमेशा अटकलें लगती रही हैं। जब मनोहर लाल जी कुछ बोल गए, लोग नाराज हो गए, ज़बरदस्त नाराज़गी हो गई। और लोग तो ये भी कहते हैं रीज़न भी यही रहा, जिसमें आदमपुर से जो है ना वो कांग्रेस जीत के निकलती है, क्योंकि बात ही ऐसी कह दी गई थी। लेकिन उस वक्त जब बनाने के लिए नायब सिंह सैनी आपके पास जाते हैं दिल्ली में, सुरेंद्र पूनिया महामंत्री हैं बीजेपी के, वो होते हैं, तब भी लोगों ने कयास लगाया कि हाँ, इस बार आश्वासन भरोसा दिया है तो भव्य हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद मंत्री बन जाए। तो कोई ऐसा भरोसा कुछ उस वक्त मिला था? नहीं, ऐसे नहीं, बनाने नहीं आए थे वो। जनरली हमारा ब्रेकफास्ट की बात थी, ब्रेकफास्ट में मैंने उनको काफ़ी पहले इन्वाइट किया। उनका फिर फ़ोन आया, कुलदीप मैं दिल्ली हूँ तो मैं कल सुबह आना चाहता हूँ। मैं कहा आपका घर है, आप आइए। लेकिन निसंदेह उनको मैंने ये ज़रूर कहा था, मैं क्या आपने 3-4 टिकटें गलत बांटी हैं प्रदेश में, अगर हो सकता है तो उन टिकटों को आप बदल दीजिए, वरना हम 4 सीट मिनिमम हारेंगे और हम 5 हारे हैं। तो मैंने अपनी बात कही थी, मैंने फिर दोहराया था, मैंने कहा कि हम पद के पीछे नहीं हैं, हमारा सोच है कि आदमपुर के, हिसार के और हरियाणा के हमारे कार्यकर्ताओं हैं, उनके काम होना चाहिए और किसी प्रकार के मान सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए उनके। ये तो तय है कि सीधी सीधी बात है कि बीजेपी से भव्य बिश्नोई उम्मीदवार होंगे, इसमें किसी को कोई दो राय भी नहीं है, ना हमें है ना आपको है। कांग्रेस में बहुत सारे हर जगह पे लिस्टें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। वो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी किसी और में है और फॉर्म जो है कांग्रेस का भर के आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि हो सकता है पार्टी तुम्हें बुला ले। ऐसे ऐसे लोग भी कई सारे हैं। आप सोचते होंगे भी कौन कैंडिडेट आएगा, सोचना पड़ता है कभी कौन कौन कैंडिडेट आ सकता है? देखिए, ऐसा हम तो जनता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जैसे ये जो कैंडिडेट आज बने हुए हैं 42 में, 42 या 40 ऐसे कोई नाम मेरे को ये रोज बढ़ रहे हैं सर, मोहित जी बता रहे थे, 40 या 42 कोई नाम है। उनमें से 1 से लेके 42 तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे लगातार 5 साल आदमपुर हल्के के दुख सुख में आया। चुनाव के आते हैं ये हर बार, इनमें से 80% लोग चुनाव के आखिरी 3 महीने 4 महीने आके कोई सामाजिक कार्य शुरू कर देता है, कोई और कर देता है, हम भी आपका परिवार है, या कभी कुछ और कर देते हैं। हम हैं जो 56 साल से लगातार विश्वास जीतते आ रहे हैं। तो इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप 5 साल सेवा करो पूरी, फिर आप आओ वोट मांगने, तो मज़ा भी आए चुनाव लड़ने का और लोगों को भी वोट देने का मज़ा आए। अब लोग इस बात पे कि भाई 3 महीना में सामाजिक काम कर दियो, या ये आदमी गांव-गांव घूम रहा है, भाई इसको 11,000 दे दो, 21,000 दे दो, या कुछ कर दो, इन चीज़ों का मायने लोग शाणे बहुत हैं आदमपुर के। बंसीलाल जी भी आ लिए, देवीलाल जी भी आ लिए, हुड्डा साहब भी आ लिए, चौटाला साहब भी आ लिए, मतलब सब ने जोर मार लिया यहाँ। आदमपुर हल्के का हर आदमी चौधरी भजन लाल जी परिवार को अपना परिवार समझता है और बड़े शाणे हैं। ये चौधरी भजन लाल जी के साथ रेडे लोग हैं, ये सब समझते हैं कि भाई ये लोग बरसाती मेंढक हैं और ये चुनाव के टाइम पे आए हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये 42 के 42 लोग 4 अक्टूबर के बाद ये फिर कौन दिखेंगे? फिर ये दिखेंगे आपको
अगले 4.5 साल के बाद। अच्छा, अक्सर जो है ना लेगेसी जो है वक्त के साथ में कम हो जाती है, बट आदमपुर में चौधरी भजनलाल की लेगेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब लेगेसी आपके साथ में है, तो पूरे परिवार के साथ में है, तो वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ऐसे हो जाते हैं, मतलब यूनाइट। तो ऐसा क्या, मतलब क्या गुट्टी ऐसी क्या पिलाई हुई है उन्होंने, मतलब क्या चीज़ें की? क्योंकि हमारा 56 साल का विश्वास है जी हमारा, क्योंकि हम इनके हमेशा दुख सुख में रहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम चाहे कहीं भी रहें, लेकिन हर 10वें दिन मैं या भव्य या कोई इनका परिवार का रहता है बीच में, और काम करने में। और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी आदमी 56 साल में एक भी एलिगेशन लगा नहीं पाया कि हमने, हमारा दफ्तर ने कोई करप्शन की हो। वरना कितने भी किसी विधानसभा में चले जाओ, कोई ना कोई विधायक पे कोई ना कोई लांछन लगते हैं करप्शन के भी, कि भाई नौकरी के पैसे ले लिए, तबादले के ले लिए, गली की कमीशन ले ली और ले ली। तो लोगों को है कि भाई एक रखवाला है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आदमपुर हल्के को चौधरी भजनलाल जी ने अपने खून पसीने से सींचा। अब मैंने 37 साल इसकी रखवाली करी है, पिताजी के साथ और पिताजी के जाने के बाद भी। मैं 1987 में साधारण कार्यकर्ता आया था यहाँ, और 93 तक 6 साल एक कार्यकर्ता के रूप में भजनलाल जी ने मुझे रगड़ा बहुत आदमपुर में, दुख में सुख में। और 93 में चंद्रमोहन जी को और मेरे को बुला के कहा कि भाई अब उम्र मेरी ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे, तो भाई तुम्हारे दोनों भाइयों में आगे झगड़ा ना हो। तो भाई आदमपुर मैं कुलदीप को दे रहा हूँ सेवा करने के लिए, और पंचकुला तेरे को दे रहा हूँ। अब तुम दोनों मेरे से वादा करो कि तू आदमपुर से कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, और मेरे को कहा कि तू वादा कर तू पंचकुला से कभी नहीं लड़ेगा। और दूसरा ये कि भाई कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ोगे नहीं, और कभी एक दूसरे के खिलाफ वोट नहीं मांगोगे। तो एक मतलब प्रॉपर्टी की तरह इलाके बांट गए वो। प्रॉपर्टी नहीं, सेवा की वजह से, मैं सेवा भावना। तो चौधरी भजनलाल जी की जो पूंजी कह लो या सेवा भाव कह लो या परिवार कह लो, जो उन्होंने सींचा, मैंने उसकी रखवाली की है और ईमानदारी से की है। मैं मुख्यमंत्री बना नहीं बना या कोई पद पे रहा नहीं रहा, लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों को कि कामों में या किसी चीज़ में जब भी मेजर जरूरत पड़ी, मैंने साथ दिया। जबकि मैं कांग्रेस में था अभी, और उस वक्त भी आदमपुर गांव के नगर पालिका की बात आ गई, तोड़ना चाहिए। विपक्ष में था हालांकि मैं, और मैं क्योंकि जनता ने भगवान के आशीर्वाद से मेरा कद बनाया, तो इतना मैं दम रखता हूं, तो विपक्ष में रहते ही मैं नगर पालिका तुड़वाई, जो पक्ष के लोग नहीं तुड़वा सकते थे। तो ऐसे में बहुत से काम बता सकता हूं पिताजी के जाने के बाद भी, कि जो काम विपक्ष के विधायक के लिए इम्पॉसिबल है। तो विधायक चुनना एक अलग बात है, नेता बनाना एक अलग बात। जिस हल्के का एक मजबूत नेता होता है, वो चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उस हल्के कामों में कमी नहीं आती है। अच्छा, मैंने ये देखा लोकसभा जब चुनाव था अभी हाल में ख़त्म हुआ है, जयप्रकाश जेपी में बड़ा चेंज आ गया। उन्होंने चौधरी भजनलाल की बहुत इज्जत की, उन्होंने आदरणीय बताया, उनको सब कुछ बताया। ये उनको ऐसा लग गया था कि भाई यहाँ पर मतलब उनकी तारीफ करके तो वोट मिल सकते हैं, या फिर कुलदीप बिश्नोई से कोई बातचीत हो गई थी? नहीं, मेरी जयप्रकाश जी से कभी कोई बातचीत ना हुई, ना हो सकती कभी। हमारा ठीक है, वैसे मिलने जुलने में हमारी दोस्ती है, हम मिलते भी हैं कि ब्याह शादी में। एक मलाल तो था, शादी में आपने कार्ड नहीं दिया उनको? नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे ध्यान नहीं। कार्ड तो लिस्ट तो दफ्तर वाले बनाते ही, मैं तो बनाता नहीं। मैं तो सिर्फ ब्याह शादी की तैयारी में लग रहा था। आजकल छोरे छोरी के ब्याह दोनों में एक टाइप की मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है। पर जयप्रकाश जी को, पर सभी को भी इस बात का ज्ञान है कि चौधरी भजनलाल जी का न केवल हिसार, पूरे हरियाणा और राजस्थान में अपना एक रिस्पेक्ट है। उस रिस्पेक्टफुल आदमी का अपमान करोगे तो उसका नेगेटिव से नेगेटिव असर पड़ेगा, वो समझ गए हम। उनको मालूम हो गया था इस बात का। दूसरी बात ये है कि चंद्रमोहन जी का भी जिक्र आया, परिवार से हैं, भले ही पार्टियां अलग अलग हो, तो कभी परिवार में बात होती है? उनको पीछे कयास लगे थे उनकी भी, कहते भी हाँसी से चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस, उनको कभी जिक्र आया? नहीं, मेरे जिक्र आई डोंट थिंक वो पंचकुला छोड़ेंगे। उनके बयान भी पढ़ता हूँ और मेरी बातचीत भी उनसे होती है। हमारा भाइयों का प्यार बहुत है, चाहे पार्टी अलग रही हो। तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं पंचकुला नहीं छोड़ूंगा, पंचकुला की पॉलिटिक्स करूंगा। अच्छा, एक बात है, परिवार में जो है ना मजबूती ज़बरदस्त है। मतलब कोशिश की लोगों ने, कहते भी चंद्रमोहन जी को तो चुनाव में भेज दो प्रचार के लिए, वो नहीं आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अगर कहेंगे पंचकुला जाओ तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ये एक ही बात, जैसे मैंने कहा, पहले परिवार फिर पार्टी। हाँ बिल्कुल, अगर हम अपने परिवार के नहीं हुए तो हम किसके हो जाएंगे जी। तो अब जो है भव्य को और कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता जो है लगातार जो है गांव में और में, आपके दौरे जो हैं कब से शुरू हो रहे हैं चुनाव? हाँ देखिए, हमारे दौरे तो 5 साल ही चलते हैं वैसे तो, और अभी टिकट्स अनाउंस हो जाएं उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन कैंपेनिंग हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी। मुझे लोगों से मिल रहा, अभी लोग बैठे हैं बाहर और मैं लोगों से मिलता हूँ सारा दिन। भव्य कल से भव्य यहीं पे है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई थे और भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे आदमपुर से, ये आप तय मान लीजिए। टिकटें जब भी अनाउंस होंगी उसके बाद में नॉमिनेशन होगा और फिर चुनाव रफ्तार पकड़ेगा। और चुनाव प्रचार समिति का, जैसे ही मैंने बताया, कुलदीप बिश्नोई को कन्वीनर बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। पूरे प्रदेश में ये कमान संभालेंगे, देखेंगे। भले ही अब तक बीजेपी ने जो है शायद
ज़रूरत से कम दिया है, जितनी इनको ज़रूरत थी, जो लोग समझते थे उससे कम दिया है। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि बीजेपी सरकार अगर प्रदेश में बनाती है तो फिर शायद इस बार कुछ नया या कुछ ज़्यादा या जितना मिलना चाहिए उतना मिल सकता है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।